ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। Hope you are doing well by the grace of God. आशा करते हैं कि आप प्रभु के अनुग्रह से बिल्कुल ठीक होंगे And I believe something new the Lord is going to do in your life today. और आज प्रभु आपके जीवन में कुछ नया काम करेंगे, ऐसा विश्वास करते हैं। So invite your friends and your relatives and kids and kin to watch this video. तो आप अपने बच्चों को, परिवार वालों को, मित्रों को इस वीडियो को देखने के लिए आमंत्रित कीजिए। I really want to know your opinion, your comments about Blessing Today devotionals every day. ब्लेसिंग टुडे के प्रतिदिन के डिवोशनल के बारे में मैं आपके कमेंट्स जानना चाहता हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। After the live program is over, you can go to the comment section and put whatever you want to there in that section. लाइव प्रोग्राम के बाद आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार रख सकते हैं और हमें अपने विचार बता सकते हैं। Every day this is broadcasted all over the world because of some precious sponsors who are coming every day. हर दिन ये प्रोग्राम जो है वो पूरी दुनिया में प्रसारण किया जाता है क्योंकि कुछ बहुमूल्य जो स्पॉन्सर हैं वो हमारे साथ हैं, जानते हैं। And we are going to pray for today's sponsors now. आज के जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। Today's sponsor is a well-wisher from the city of Ernakulam. आज के जो हमारे स्पॉन्सर हैं, वेलविशर हैं, वो अर्नाकुलम से हैं। Father Lord, we pray for the well-wishers and his wife's good health. पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे वेलविशर की पत्नी के लिए, इन्हें अच्छी सेहत दीजिए। Let all the blessings be showered upon this family, O Lord. प्रभु आपकी सारी आशीष बारिश के रूप में इस परिवार पर उतर आए। In the name of Jesus, we all together, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सब मिलकर viewers from all over the world, we release all the blessings सारे संसार के दर्शक मिलकर ये आशीष खोलते हैं upon this well-wisher and family. इस वेलविशर और इनके परिवार के लिए। In Jesus' name, we have prayed. Amen. यीशु के नाम में हमने प्रार्थना की है, आमीन। Thank you so much today's sponsor. आज के स्पॉन्सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। And right now we are going to worship the Lord, our Father, the Son and the Holy Spirit together with Blessing Today Praise and Worship team. तो आइए एक साथ मिलकर ब्लेसिंग टुडे की टीम के साथ हम प्रभु की आराधना करते हैं। आइए उसकी स्तुति करते हैं। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। All right, yesterday we saw the value of fatherhood. तो पिछली बार हम लोगों ने पिता के मूल्य के बारे में जाना The था। fatherhood is so precious. पिता बनना सच में इतना अनमोल है। Fatherhood is the foundation of a family. पिता होना परिवार की बुनियाद होती है, नींव होती है। And whatever decisions a father is taking today will affect all the future generations. आज पिता जो कोई भी निर्णय लेता है वो उसकी आने वाली पीढ़ी पर प्रभाव डालता है। And a perfect model for fatherhood is shown by the Heavenly Father. और एक सिद्ध पिता होने का आदर्श हमें उस स्वर्गीय पिता ने पहले ही दिखा दिया है। उसने बताया The है Heavenly Father is perfect. स्वर्गीय पिता तो सिद्ध है All of the fathers are imperfect. और बाकी सारे पिता तो सिद्ध नहीं हैं। And all of the fathers are instructed to grow into the perfection
of the Heavenly Father. तो बाकी सभी पिता को ये आदेश दिया गया है कि स्वर्गीय पिता की सिद्धता में आगे बढ़ते चले जाएं, स्वर्गीय पिता के जैसे हों। Today, I'm mainly going to focus on the functionality of fathers. और आज मैं पिता के जो काम हैं उन पर गौर करना चाहता हूँ। आज इसी के बारे में हम देखेंगे। The Bible in the Old Testament and in the New Testament in different parts of the scriptures very clearly instructs the fathers to perform the duties as a father in the right way. बाइबल में यानी पुराने नियम में और नए नियम में पिता को स्पष्ट रूप में यहाँ पर बताया गया है कि वो पिता होने के जो कर्तव्य हैं, जो काम हैं, उन्हें वो पूरी रीति से सिद्धता से करें। We are going to read Ephesians 6:4 once again. Yesterday we read it, but we are going to have another look on that verse. आज हम इफिसियों 6:4 फिर से पढ़ेंगे। हमने इसे पिछली बार देखा था, लेकिन हम इसे आज फिर से पढ़ेंगे। आइए इस वचन को हम फिर से देखते हैं। Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। So, number one instruction: never exasperate or provoke your children. एक बात जो हमने देखी वो ये है कि हमें अपने बच्चों को रिस नहीं दिलाना है, Because all over the world, many fathers are provoking their children. आज पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे पिता हैं जो अपने बच्चों को क्रोध दिलाते They हैं, just irritate them उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाते हैं, क्रोध में लाते हैं, through unnecessary, maybe strictness and unnecessary rules and regulations in the family. परिवार में कठोरता का बर्ताव करते हैं और बस बिना काम के ही रूल्स और रेगुलेशंस बनाते जाते हैं। There should be set rules in a family. हाँ, परिवार में कुछ नियम होना जरूरी होता है, रूल्स होने चाहिए। Without rules and regulations, without some guidelines, the children may grow weird and wild. बिना नियम, बिना मार्गदर्शन और बिना सटीकता के बच्चे अपनी मनमर्जियां करना सीख जाएंगे और बस उसी में ही वो बढ़ते चले जाएंगे और वो फिर बुरे बनते जाएंगे। But these rules and regulations should not come from the ego of the father. लेकिन ये जो नियम या व्यवस्था है, ये पिता के अहंकार से नहीं आनी चाहिए, ये पिता के घमंड के कारण बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। Now, Paul says, bring them up. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. पौलुस कहता है, परंतु प्रभु की शिक्षा की चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण किया करो। इस तरह वचन कहता है। In one word, I can tell you that this is disciplining. एक शब्द में आपको मैं बताऊं तो ये अनुशासन की बात है, अनुशासित करना है। So, every father should discipline his children. हर एक पिता को अपने बच्चों को अनुशासन सिखाना चाहिए। Always, all fathers have love for them, compassion for them. हर एक पिता अपने बच्चों के लिए हमेशा प्रेम और करुणा रखते हैं, But at the same time, they have to show a face of disciplining the children. लेकिन इसी के साथ एक पिता को अपने बच्चों को अनुशासित करने का चेहरा भी दिखाना School चाहिए। teachers cannot discipline a child. जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों को अनुशासन नहीं सिखा पाते, बिल्कुल नहीं। And another blunder we all believe is that the Sunday school teacher will discipline, instruct the child in the instruction of the scriptures. एक और बात है जो हम हमेशा सोचते हैं कि संडे स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को वचन में से सिखाएं या फिर वही इन्हें अनुशासन सिखाएं या वचन बताएं। The Sunday school teachers, of course, will teach them the word and give many instructions, but it is the primary duty of a father to discipline his children. हाँ, संडे स्कूल के जो टीचर होते हैं वो तो अवश्य ही बच्चों को वचन सिखाते हैं, उन्हें बताते हैं, लेकिन पिता का जो काम होता है वो ये है कि वो पहले अपने बच्चों को अनुशासित करे या फिर अनुशासन सिखाए। See, boys and girls, children of both sexes, they, until they reach the age of 7 or 7 to 10,
they are usually influenced by the mother. They are so attached to the mother. खास तौर पे हम ये देखते हैं कि बच्चे 7 या 8 की उम्र तक अपनी माँ के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं, अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। But after that age, if the disciplining and instruction and care of the father is not coming upon the child, they will go wild. लेकिन उसके बाद जब पिता उन्हें अनुशासन नहीं करना सिखाता या अनुशासित नहीं करता तो वो मार्ग भटक जाते हैं। Whether it is a boy or a girl, both of them need the care, the protection, the defense, and all kinds of meticulous care from the father. चाहे बेटी हो या फिर बेटा हो, उन्हें पिता की तरफ से ध्यान की ज़रूरत होती है, उनकी सुरक्षा की ज़रूरत होती है, उन्हें प्यार की ज़रूरत होती है, परवाह की ज़रूरत होती है। बच्चों को पिता से इन बातों की ज़रूरत होती है। Every girl after the age of 14, if she is getting companionship and friendship and guidance of the father, that will be a great power into their future. हर एक बेटी को अपनी 14 साल की उम्र के बाद पिता के साथ संगति रखनी है, अनुशासन पाना है, उनके मार्गदर्शन पर चलना है, और जब ऐसा होता है तो वो परिवार बहुत ही एक सामर्थी परिवार बन जाता है। If the father is walking with them, talking with them, and read with them, discuss their problems, their studies, their dreams, their amusements, and everything in a very good relationship that will help them go into their future. अगर पिता उनके साथ चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी पढ़ाई में मदद करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, उनके सपनों को सुनते हैं, उनकी पढ़ाई के बारे में चर्चा करते हैं, इससे एक बहुत ही अच्छा संबंध बनता है और ये उनकी मदद करता है कि वो अपनी पढ़ाई में भविष्य में अच्छा करते हैं। Many fathers say, I'm giving them food, I'm giving them clothes, I'm giving them shoes, I'm giving them instrument box, I'm giving them school fee. What else should I give? बहुत से पिता ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं उन्हें कपड़े देता हूँ, मैं उन्हें खाना देता हूँ, मैं उन्हें जूते देता हूँ, उनकी स्कूल की फीस भरता हूँ, बस इससे आगे मैं और ज्यादा क्या करूँ। Even others can give food. दूसरे भी खाना देते हैं। Charitable organization can give them food. चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी उन्हें खाना दे सकती है, जानते हैं। Some well-wishers can give them clothes. कोई भी हित चिंतक उन्हें कपड़े दे सकता है। Their uncles can give them money. इनके अंकल इन्हें पैसे दे सकते हैं। But one thing none of these people can give is the presence, the relationship, the closeness of a father. लेकिन इनमें से कोई भी अपनी उपस्थिति या फिर पिता की नज़दीकियाँ या फिर पिता के साथ होने का एहसास वो लोग बिल्कुल भी नहीं दे सकते। So as a father, number one, you have to be the provider, of course. तो एक पिता होने के नाते सबसे पहले तो आपको एक प्रयोजन करने वाला होना है। That means you have to give them food. That is your duty. इसका मतलब उनके लिए प्रबंध करना ये आपका कर्तव्य है, आपका काम है। You have to provide them with money. इनके लिए पैसों का प्रबंध करना या फिर इंतजाम करना। And you have to give them your friendship. और आपको अपनी मित्रता इनको देनी है। I'm asking all the fathers a question. How is your relationship with your son, with your daughter? मैं सभी पिताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि आपके संबंध अपने बेटे या फिर बेटी के साथ कैसे हैं। I have a humble request to you. If that relationship is not correct, today itself, before the sun sets today, go to children, make things correct. मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ कि अगर आपका अपने बच्चों के साथ सही संबंध नहीं है तो शाम होने के पहले, सूरज ढलने के पहले आप अपने बच्चों के साथ सही संबंध बनाएं और उनके साथ अपना रिश्ता बिल्कुल ठीक करें। Think about that. इसके बारे में आप सोचिए। You need to be the provider आपको प्रबंध करना है because you are the source of everything for your children. क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए सारी चीजों का स्रोत हैं। You should have the giving spirit.
आप में देने वाली आत्मा हो। That's how you show the nature of the Heavenly Father to your children. इस तरह से आप अपने बच्चों को स्वर्गीय पिता का सा स्वभाव दिखाते हैं। If you're so stingy a person, close-fisted person, the children will have a picture about the Heavenly Father, that the Heavenly Father is also a stingy person. अगर आप एक कंजूस व्यक्ति हैं, अपनी हथेली को हमेशा बंद करके रखते हैं, तो बच्चों के पास भी यही तस्वीर होगी कि जो स्वर्गीय पिता है वो भी बहुत ही कंजूस है, वो भी हथेली बंद रखता So है। you have to exhibit your generous heart to your children. तो आप अपने बच्चों के सामने अपनी उदार आत्मा दिखाएं। I'm not saying that you have to give them unnecessary things and in a lavish way so that they will not understand the value of everything. मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं उन्हें बस ऐसे ही दिलाते चले जाएं ताकि बच्चों को उन बातों का कोई मोल या फिर समझ प्राप्त ना हो। But they should be able to look to you for provisions. लेकिन उन्हें अपनी ज़रूरतों के लिए आपकी ओर हमेशा देखना चाहिए। Number two, you need to be the protector. नंबर 2, आपको सुरक्षा देने वाले होना है। That means you are the covering over the children, your family. इसका मतलब ये है कि आपको अपने बच्चों को ढांकने वाला होना है, बल्कि उनकी सुरक्षा करने वाले आपको बनना है। In the very presence of yours in the family will give the family a security feeling. आपकी जो उपस्थिति है वो पूरे परिवार को सुरक्षा की भावना देनी चाहिए। Many fathers are absent in the family. बहुत से पिता अपने परिवार में नहीं रहते, They are away. दूर रहते हैं, Their heart is away. उनका दिल दूर रहता है। Sometimes they are separated from the family and they are physically away. वो अपने परिवार से अलग किए जाते हैं और शारीरिक रूप से भी वो बिल्कुल दूर रहते हैं। If a father is deliberately moving away from the family, I believe it is a criminal offense. अगर पिता अपने परिवार को छोड़कर दूर रहता है तो मैं सोचता हूँ कि ये एक अपराध की बात है। Number 3, you are the promoter of the family. नंबर 3, आप अपने परिवार की उन्नति करने वाले हैं। See, the pattern of the Heavenly Father, the Heavenly Father announced to the whole world, this is my beloved son. He was promoting his son. देखिए, स्वर्गीय पिता का जो तरीका है वो इस तरह का कि वो अपने बेटे को पूरी दुनिया के सामने बढ़ावा देते हैं, वो बेटे को अनाउंस करते हैं। So as fathers, we have to promote our children. तो पिता होने के नाते बच्चों को हमें बढ़ावा देना चाहिए। Never, never, never put them down. कभी भी अपने बच्चों को नीचा ना दिखाएं। Promote them, exalt them, and encourage them. उन्हें बढ़ावा दें, आगे बढ़ाएं, प्रोत्साहित करें, Speak good about them. उनके बारे में अच्छा ही कहें। Brag about your children. Boast about your children. अपने बच्चों के विषय में गर्व से कहें, उनके बारे में घमंड से कहें। Number 4, you are the priest of the family. नंबर 4, आप अपने परिवार के याजक हैं। That means you are the spiritual head of the family. इसका मतलब ये है कि आप अपने परिवार के आत्मिक मुखिया हैं। Every father should be a praying man. हर एक पिता को प्रार्थना करने वाला पिता होना चाहिए। Every earthly father should be continually and continuously conversing with the Heavenly Father. हर एक पिता को स्वर्गीय पिता के साथ निरंतर हमेशा बातें करते रहना चाहिए, हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। Because through you, God wants to pour all the spiritual blessings and earthly blessings into the family. क्योंकि आपके द्वारा परमेश्वर सारी संसारिक आशीषें और आत्मिक आशीषें आपके परिवार के ऊपर उंडेलना चाहता है। Number 5, you are the prophet of the family. नंबर 5, आप अपने परिवार के भविष्यवक्ता हैं। Meaning, brother, I don't have the gift of prophecy. I am not the prophet of the family.
मतलब भाई मुझ में भविष्यवाणी का वरदान नहीं है, मैं भविष्यवाणियां नहीं करता हूँ। I am not talking about the gift of prophecy. मैं भविष्यवाणी के वरदान के विषय में यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ। I am not talking about the office of a prophet. मैं भविष्यवक्ता के काम के बारे में भी नहीं कह रहा हूँ। Sometimes when you speak out after prayer, that will be a prophecy about the family, about the children's future. कई बार जो कुछ भी आप प्रार्थना के बाद कहते हैं तो वही आपके बच्चों के लिए भविष्यवाणी होगी, आपके परिवार का वही भविष्य होगा। As a father, you have authority. पिता के रूप में आपके पास अधिकार है। And when you speak in that authority, that becomes a prophecy into the future of the child. तो जैसे ही आप इसे बोलते हैं तो यही आपके बच्चे का भविष्य बन जाएगा या भविष्य होगा। Remember, a father's voice has power. याद रखें, पिता की आवाज में सामर्थ होती है। Remember, a father's words have power. याद रखें, पिता के शब्दों में सामर्थ है। You may remember Jacob was about to die and he called all the 12 children around his court, around his bed, and he started speaking into their future. आपको याद होगा जब याकूब मरने वाला था तो उसने अपने 12 बच्चों को अपने आसपास बुलाया और वो वहां पर उनके भविष्य के बारे में बोलता चला गया। A father is also a pioneer. एक पिता स्थापना करने वाला भी होता है, Because in that family, a father is beginning a new system. क्योंकि उस परिवार में पिता जो है वो एक नया सिस्टम शुरू करता है And he is the one who is bringing a new order in the family. और वही है जो एक परिवार में एक नया क्रम लेकर आता है। And he cuts the woods, he cuts the forests, and he is paving a way for the entire family to tread upon. वो उस जंगल को काटता है, पेड़ों को काटता है, मार्ग बनाता है ताकि उस पर उसका परिवार अच्छे से चल सके। Can I conclude this with a story? चलिए मैं अंत में एक आपको कहानी बताता हूँ। This is a real story that happened in 1988 in Armenia. ये एक असली कहानी है जो 1988 में अर्मेनिया में हुई थी। As usual, one morning, a father and mother sent off his son to school. हमेशा की तरह एक माता पिता अपने बेटे को स्कूल में भेजते हैं। And as usual, they got into their own work, the parents. हमेशा की तरह वो अपने कामों में लग गए। And there was an announcement in the radio. तब रेडियो पर एक अनाउंसमेंट होती है There was an earthquake. कि भूकंप आया है। And exactly that happened where the school was situated. और बिल्कुल ये उसी जगह पर हुआ जहाँ पर ये स्कूल बना हुआ था। And the father rushed to the spot. और पिता जो है वो दौड़ता हुआ स्कूल में पहुंचता है। And when he reached there, the whole school building was only a debris. और जब वो वहाँ पर पहुंचता है, वहाँ पर स्कूल बिल्डिंग एक मलबा बनी हुई होती है। And a lot of parents had gathered there, बहुत से माता पिता वहाँ पर जमा होते हैं and all of them were crying. और वो लोग तो सब के सब रो रहे थे। But this father, he got into work. लेकिन ये पिता वहाँ पर काम करने लग गया। Somehow he located where the classroom of his son situated. और किसी तरह से उसने उस क्लासरूम को ढूंढ डाला जहाँ पर उसके बेटे का क्लासरूम था। It was a pile of rubbles and debris and beams and steel structures and everything. और वहाँ पर बीम, सरिये और इस तरह से पूरा सब कुछ वहाँ पर मलबा बिखरा हुआ था। And he started removing stone by stone. और वो एक एक पत्थर वहाँ से हटाने लग गया। But the workers, the volunteers and all of the parents discouraged him. और वहाँ पर जो लोग थे, वहाँ के वॉलंटियर और जो भी लोग वहाँ पर माता पिता थे, सब उसे रोकने लगे। Why? Because they said, if you do like that, even the remaining structure will collapse. उन्होंने कहा कि ऐसा मत करो क्योंकि जो बाकी का जो ढांचा है वो भी इसे करने के कारण गिर पड़ेगा And the things will get worse. और सब कुछ और बिगड़ जाएगा। And after some hours, the sun was about to set, and all of them, one by one, the parents went back. All of them were crying, but in utter hopelessness, they went back. और कुछ समय के बाद धीरे धीरे से एक एक करके जो माता पिता थे वो निराश होकर घर लौटने लगे। But this one father would not go back.
लेकिन ये एक पिता नहीं गया। Alone, without anybody's help, he was clearing the way. अकेला बिना किसी की मदद के वो वहां से मलबा हटा रहा था And he was working right into the night. और वो पूरी रात काम करता रहा। Nobody to help. मदद के लिए कोई नहीं था। And finally, he heard the sound of his son. और अचानक से वो अपने बेटे की आवाज सुनता है And the son also cried out, Daddy, thank you for coming. और बेटा भी एकदम रोने लगता है कि डैडी आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। As he had cleared the beams and other poles and everything, he saw his son. और जैसे ही उसने बीम और खंभों को हटाया उसने अपने बेटे को देखा। He could easily take his son out. उसने बड़ी आसानी के साथ अपने बेटे को वहां से बाहर But the निकाला। son said, Not me first. बेटे ने कहा कि पहले मुझे मत निकालिए, There are 14 other classmates there, here. यहाँ पर 14 क्लासमेट्स और भी हैं। I know very well that you would come and rescue me. मैं जानता था कि आप मुझे आकर जरूर बचाएंगे, Because in the morning you had told me that whatever happens in your life, I will be there with you. क्योंकि आज सुबह आपने मुझसे कहा था कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ होगा मैं हमेशा तुम्हारे साथ So रहूंगा। the first, this father rescued the 14 other children. तो इस पिता ने पहले जो वो 14 बच्चे थे उन्हें बाहर निकाला And then his own child. और फिर अपने बेटे को। One father, because of his unchanging love for his son, caused the rescue of 14 other children. एक पिता केवल उसके कभी ना बदलने वाले प्रेम के कारण अवश्य ही उसके साथ जो 14 बच्चे थे उन्हें भी निकाला। This father's love was coming from the Heavenly Father. ये पिता का प्रेम तो स्वर्गीय पिता की ओर से आता है। That is a great example for all of us. हम सब के लिए ये महान आदर्श है। Father, we thank you for showing your love for us. पिता आपने हमें अपना प्रेम दिखाया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। Amen. आमीन। Amen. And if you love this program, you can sponsor this program. यदि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसे स्पॉन्सर कीजिए। The details are shown on the screen, or you can call up the prayer line, or you can just check our website. विवरण आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, या फिर आप हमें फोन कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट को आप चेक कर सकते God हैं। bless you all. See you tomorrow. Bye bye. आप सबको आशीष मिले। हम फिर से मिलेंगे। बाय बाय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम में यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु